हाय गाइस, कैसे हैं आप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और उनके प्यारे प्यारे पेरेंट्स का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरे इस केमिस्ट्री के चैनल में ईमानदारी से कंटेंट दूं, कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है आपके साथ शेयर करूं। एक बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है जब बच्चा 10th बोर्ड का एग्जाम दे देता है। पेपर भी अच्छे हो जाते हैं, बच्चा भी अच्छा है पढ़ने में और वो साइंस फील्ड को उसने सेलेक्ट किया अपना फ्यूचर बनाने के लिए, चाहे पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो। यहां से एक बहुत बड़ी भेड़ चाल शुरू होती है। मैं बता देता हूं, आपके बच्चे को रियल में साइंस में इंटरेस्ट है या केवल आप मार्क्स देखकर डिसीजन ले रहे हैं, तो ये जरूर आप अपने बच्चे से बात करें एक बार कि वो क्या चाहता है फ्यूचर में। दूसरी बात, जब बच्चा 11th में आता है तो मेरा एक आप सबसे निवेदन है, स्पेशली पेरेंट से और स्टूडेंट से भी, कि आप मार्केट के बहुत ज़्यादा कॉल्स और बहुत ज़्यादा इनविटेशंस और जब आपके पास आते हैं तो आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, बल्कि उस स्कूल पर आप भरोसा ज़्यादा रखें जहां पे आपका बच्चा पढ़ लिख कर 10th में इतने अच्छे परसेंटेज बनाने लायक हुआ है, इस लायक हुआ है कि वो साइंस फील्ड को चूज कर रहा है, जहां उसका बेस बना है, जहां उसका ग्राउंड बना है, जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में वो बड़ा हुआ है। तो अचानक से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 10 12 साल 13 साल से एक बगीचे में एक छोटे से प्लांट को लगाया और उसको धीरे धीरे पाल पोस कर बड़ा किया। प्लांट कुछ बड़ा हुआ, अचानक से हमने उसको उखाड़ कर और एक नई जमीन में उसका प्लांटेशन कर दिया। तो क्या गारंटी है कि वो प्लांट उस नई जमीन में ग्रो करेगा? आप मेरी बात को समझ रहे हैं। सबसे पहला भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास हमको हमारे स्कूल टीचर्स पर रखना चाहिए कि हमने साइंस लिए, हम क्या करें। आप स्कूल प्रिंसिपल से बात करें, साइंस के लेक्चरर से बात करें कि बच्चा साइंस लेता है तो आप स्कूल में क्या क्या मिलेगा, किस तरह की फैकल्टीज है। एक बार स्कूल की क्लासेस अटेंड करके देखिए। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं बच्चों, 11th में आते ही जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को देखकर सारे सब्जेक्ट्स के ट्यूशन शुरू कर दें। बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देते हैं बच्चे को, बहुत बड़े प्रेशर में फंस जाता है, बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है उस पर, आप समझते नहीं है क्या कारण होता है। 10th में 90-95% लाने वाला बच्चा 11th में 60% पे आ जाता है। क्या अचानक से डल हो गया उसका माइंड? बहुत ज्यादा प्रेशर। मैं आपको समझाता हूं। मॉर्निंग में वो स्कूल जाता है, दोपहर में वो घर पे आता है 1 1:30 2 बजे, खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके और इवनिंग की ट्यूशन के लिए निकल पड़ता है और 7 साढ़े 7 बजे घर पे आता है। अब थका रहा, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे 12 घंटे दूसरों की सुनकर आया है। वो खाना वाना खा के रिलैक्स होकर कितने घंटे अब वो रात को पढ़ता है, ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पर। कुछ बच्चे तो इस प्रेशर को झेल जाते हैं, वो रात को फिर 9 से 12 1 2 बजे तक पढ़ते हैं, स्कूल का होमवर्क भी करते हैं, स्कूल के असाइनमेंट भी करते हैं, ट्यूशन में जो आपको डेली असाइनमेंट मिलते हैं, डीपी वगैरह मिलती है, डीएपी मिलती है, उसको भी सॉल्व करते हैं और वो बैलेंस करके चले जाते हैं। लेकिन जो इस रेगुलरिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, वो बच्चा कुछ ही दिनों में टूट जाता है। उसको समझ में नहीं आता मैं स्कूल का करूं। स्कूल में मैं आपको एक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूं। स्कूल में फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, बट उसकी ट्यूशन क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। दोनों जगह टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, कहीं पे भी बुरा पढ़ाने वाला मार्केट में रहता ही नहीं है, निकल जाता है। सब जगह अच्छा पढ़ाया जाता है, ईमानदारी से पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा बच्चा 2 नाव पे 2 घोड़ों पर सवारी कर सकता है क्या? कैपेसिटी है क्या? एक तो ये बात सोचिए। दूसरा, एक 11th में बोर्ड का प्रेशर होता नहीं है, लोकल एग्जामिनेशन होता है, थोड़ा सा बच्चा केयरलेस हो जाता है। और जब उसका स्कूल में भी साइंस पढ़ रहा है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो या बायो, और ट्यूशन पे भी पढ़ रहा है,
तो दोनों में से एक जगह ही वो फोकस करेगा, एक जगह वो अनफोकस रहेगा। पता है ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है? मैं आपको समझाता हूं। एक बच्चा जो दो जगह पढ़ने जा रहा है, उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक जगह ही फोकस करना है, तो वो माना, उसने सोचा मेरे को ट्यूशन पे ही फोकस करना है, तो वो स्कूल में अनफोकस्ड रहेगा। केमिस्ट्री के पीरियड में, फिजिक्स के पीरियड में, मैथ्स के पीरियड में मौका मिलते ही बंक मारेगा, स्कूल में इधर उधर छुपेगा। है मेरे पास सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लासेस अटेंड नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, प्रैक्टिकल जब शुरू होंगे तो वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करेगा। ये जो अनफोकस रहने की प्रैक्टिस हुई उसकी 4 घंटे, 4.5 आवर्स, ये जो 4.5 घंटे की प्रैक्टिस वो डेली कर रहा है ना अनफोकस रहने की, उसका कहीं ना कहीं असर उसके शाम को क्लासेस में भी पड़ता है। वहां पर भी वो अनफोकस होने लग जाता है, उसको पता ही नहीं लगता है। मेरा पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन है, दोनों जगह आपका पैसा लगता है। आपका बच्चा टैलेंटेड है तो व्हाई वी नीड ट्यूशन। समझे आप इस बात को। आपका बच्चा 11th में, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, 11th में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले भी 12th में ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, डर के मारे। बोर्ड है, क्या होता है बोर्ड? हमारे तो स्कूल में 11th के एग्जाम भी बोर्ड की तरह ही होते हैं, बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से। तो आप ये ध्यान रखें कि जब 11th में बच्चा बेस अच्छा बन गया है तो 12th में भी उस पर ट्रस्ट करें। हाँ, 3 सब्जेक्ट में जो स्कूल में हैं उसमें आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट इस बच्चे को वहां कम समझ में आ रहा है, तो हम एक आध सब्जेक्ट का ट्यूशन ज्वाइन करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्यूशन का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ट्यूशन बिल्कुल बुरी बला है। जरूरत हो तो ट्यूशन करें ना, जिस सब्जेक्ट में जरूरत हो उसका ट्यूशन करेंगे ना। जब तक देखो, अब 11th 12th में सीधी सी बात है, बच्चा टॉपिक पढ़ता है, कॉन्सेप्ट को समझता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने का उसको टाइम मिलना चाहिए। 3 स्टेप है। अब वो पढ़ ही पढ़ रहा है, स्कूल में भी पढ़ रहा है, ट्यूशन में भी पढ़ रहा है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में घुसे उसका यूज नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बच्चा, उतना उसका कंपटीशन में सेलेक्ट होने का ज्यादा चांस है, बोर्ड में भी उसके अच्छे परसेंटेज बनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्कूल में जिन जिन सब्जेक्ट में सीरियसली और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप अपना टाइम भी बचाएं और पैसा भी बचाएं। जिस सब्जेक्ट में जरूरत हो डेफिनेटली आप उसका अच्छी जगह क्लासेस ज्वाइन कीजिए, वहां जाइए, रेगुलर जाइए, पढ़िए। कहीं पर भी मार्केट में ऐसा नहीं है बेकार पढ़ाया जाता, सब जगह अच्छा पढ़ाया जाता है। हमको उस स्टूडेंट को ही पढ़ना है, हर जगह मेहनत उसी को करनी है, क्योंकि वो सब तो मेहनत करके आए हुए हैं और बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि 11th में आया, मैं साइंस फील्ड से हूं तो मैं आपको साइंस की एडवाइस दे पाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बच्चा जो इच्छा करे उसको सेलेक्ट करने दीजिए। साइंस ली क्यों है ये भी उससे पूछिए, क्योंकि जब तक उसका टारगेट पता नहीं होगा, उसको कितना सेल्फ स्टडी करना है, कितना वर्कआउट करना है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। हमको जाना कहाँ है और रेलवे स्टेशन पे जाके खड़े हो जाएंगे तो क्या फायदा। पहले से ही पता होगा दिल्ली जाना है, रिजर्वेशन कराएंगे, प्लानिंग करेंगे, गर्मी का मौसम है तो एसी में करवाएंगे। तो आईआईटी का टारगेट है, नीट का टारगेट है, एनडीए का टारगेट है, बहुत सारे बच्चे का मन में क्या है उस हिसाब से उसको पढ़ने दो। फिजिकल एक्टिविटीज पे बराबर फोकस करें, थोड़ा बहुत उसको आउटडोर गेम खेलने दें, कुछ वो एक्स्ट्रा चीजें सीखने चाह रहा है कि मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा या मैं म्यूजिकल क्लासेस में जाऊंगा, तो थोड़ा सा हॉबी का, जो हॉबी से रिलेटेड काम जब बच्चा करेगा ना, उसकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी। अदरवाइज हम उसके ओरिजिनलिटी को, उसके ओरिजिनल टैलेंट को, सबको क्रैश कर देंगे, मार देंगे। लेकिन आपका बच्चा है, आपके उस बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, इसलिए आप नादानी नहीं करें, सोच समझ कर डिसीजन लें। स्कूल में भी तो हम पे कर ही रहे हैं ना, तो हम वहां क्यों नहीं जाते हैं? अगर किसी सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कम समझ में आ रहा है तो स्कूल में जाओ, डायरेक्टर से मिलें, प्रिंसिपल से मिलें, वो सुनेंगे बात को। वो तो बैठे ही इसलिए वेट करते हैं पेरेंट्स आए और कुछ स्कूल के बारे में फीडबैक दें, उनके फीडबैक से हम स्कूल को और ग्रो करें। हम बताएंगे ही नहीं तो इंप्रूवमेंट कैसा होगा? तो जहां स्कूल में भी तो 50-60 हजार रुपए लगे रहे, सारा कुछ जोड़ो तो 70-75 हजार स्कूल में भी लग जाते हैं। इतने कितने हम और
ट्यूशन में भी लगा देते हैं। अब बच्चा, उसके लिए हम स्कूटी भी दिलाते हैं। देखो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक 11th में आता है, मैं आपको बता दूं, टीनेज एडोलसेंस की एज शुरू हो जाती है, थोड़ा सा उसका अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन शुरू होता है। सबके साथ हुआ है। अभी 11th में साइंस ले ली है, उधर उसको 11th ध्यान से पढ़नी है क्योंकि कंपटीशन क्रैक करना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है। उधर वो ट्यूशन क्लासेस में या कहीं जा रहा है, बैड कंपनी बन गई, स्कूटी बाइक दिला दी, मोबाइल दिला दिया, उसके बाद पकड़ में नहीं आना है बच्चा आपके। कुछ भी कर लेना आप, मोबाइल दिला के अगर वापस मोबाइल छीनोगे तो और डबल गड़बड़ कर दी आपने। ले बेटा मोबाइल ले, 11th में आया, 10th में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए, ले ले 70,000 का मोबाइल, कौन सा चाहिए ले ले, कौन सी बाइक चाहिए ले ले। हाँ साहब, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है हमारा बच्चा। वो साहब 11th में 45% से मुश्किल से पास हुआ है, गुरुओं के आशीर्वाद से, पेरेंट्स सदमे में। ये क्या हुआ, हमारे बच्चे के 10th में तो 90 अबव था और ये 11th में 45%। ऐसा कैसा पढ़ाया आपने? अल्लाह, एनुअल रिजल्ट आया तब आपने ध्यान दिया है कि आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है भैया, पीटीएम में आप आए ही नहीं। ताली दोनों हाथ से बजती है। हर एक टेस्ट के बाद स्कूल में आपकी एग्जामिनेशन कॉपियां बताई जाती है। मैं जिस स्कूल में हूं, आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुझे उसका पता है। हर स्कूल में होता होगा ऐसा, लेकिन हमारे स्कूल में पेरेंट्स को बैठाकर सारे सब्जेक्ट की कॉपी क्लास टीचर दिखाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, मिस्टेक हो तो वहीं पे उसको सॉल्व किया जाता है। वहां पर हम जाके देखेंगे ना बच्चा क्या लिख रहा है, कितना गंदा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, सब देखें तो। अब हमने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, थर्ड टेस्ट, ये टेस्ट, वो कोई एनुअल रिजल्ट में हम चढ़ गए टीचर्स के ऊपर। ये क्या कर दिया हमारे बच्चे का, कंट्रोल में नहीं आएगा। अब आपने गुस्से में क्या करा, उसको जो मोबाइल दिलाया वो भी वापस ले लिया, और उसको जो बाइक दिलाई वो भी आपने जमा कर ली वापस, जिसका वो हैबिचुअल हो चुका है। अब वो नाराजगी में 12th में और भी गड़बड़ करेगा। सोच समझकर हर चीज दिलाना, उसके साथ बातें करना, उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। बच्चा मेरा मोबाइल यूज कर, तुम अभी पढ़ाई के लिए कुछ भी चाहिए तो कैसे भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो मेरा यही आपको ये कहना है, ट्यूशन करना है या नहीं करना है, करना है तो किस सब्जेक्ट में करना है, कहाँ करना है। जहां ज्यादा भीड़ हो रही है, आपके बच्चे को कोई पूछने वाला नहीं है, वहां नहीं भेजना है। 11th में हम मानते हैं जो साइंस के बच्चे 11th में होते हैं वो नवजात शिशु होते हैं, इन्फेंट, उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। पर्सनल अगर कोई मिल जाए अच्छा, तो पर्सनल उसको गाइडेंस के लिए कोई टीचर लगाइए जहाँ कम भीड़ आती हो, स्पेशली टेबल बैच हो, जहाँ आपको टेबल पर आप क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, टीचर ध्यान रख रहा हो, ऐसी जगह भेजें। लेकिन जिसमें जरूरत हो उसी में भेजें। स्कूल में अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है नहीं भेजें। वो बच्चा मेरे इस साल के 12th के जो टॉपर्स हैं वो मेरे सब्जेक्ट में कहीं ट्यूशन नहीं जाते थे, और अच्छी अच्छी क्लासेज में जाने वाले बच्चे भी उनको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं साल भर से मैंने उनको देखा है, हर टेस्ट में देखा है, प्री बोर्ड में देखा है। यानी उनके परसेंटेज के दूर दूर तक वो बच्चे नहीं है जो अच्छे अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए देकर भी। क्योंकि हमारे आलोक में सिस्टम है, इंटरवल में बच्चों के साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तो वो बहुत फ्रैंक हो जाते हैं हमारे सामने और दिल की बात बहुत आराम से करते हैं। तब हर तरह के बच्चे, मैं जाता हूँ सर, वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ से स्कूल से घर जाता हूँ और फिर ट्यूशन के लिए जाता हूँ, और शाम को मेरी इतनी हालत खराब हो जाती है कि मैं तो सेल्फ स्टडी होती नहीं है सर। और पेरेंट्स परेशान, पैसा लग गया, पैसा वापस मिलता नहीं। बहुत जितना ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है उतना आपका मनी बैक गारंटी खत्म। तो आप सोचे ना, जिस सब्जेक्ट में जरूरत हो वहीं उसी को भेजें। आपके बच्चे के टैलेंट पे भरोसा करें, आप विश्वास करें कि नहीं मेरा बच्चा कर लेगा। सेल्फ स्टडी करने वाला स्कूल से पढ़ाई करके घर आया है, उसका वर्क कर रहा है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, दूसरे दिन स्कूल में जाके प्रॉब्लम पूछ रहा है, जरूरत ही नहीं है ट्यूशन की। स्कूल वाले भी क्या अनट्रेन्ड या अनएक्सपीरियंस फैकल्टी को अपॉइंट करते हैं क्या स्कूल में? नहीं भैया, वहां पर भी सब ट्रेंड और सब एक्सपीरियंस फैकल्टीज होते हैं, और स्टूडेंट ही फैकल्टीज का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रोज प्रॉब्लम ला रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं, साथ साथ टीचर का भी डेवलपमेंट होता है। तो प्लीज गाइस, अभिभावकों, पेरेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप भी इस चीज को समझें।
जरूरत हो तो जाएं, जरूरत हो तो नहीं जाएं। दूसरों को देखकर डिसीजन नहीं लें। आपका अपना माइंड है, आपका अपना टैलेंट है, आपका कैचिंग पावर, ग्रैस्पिंग पावर अलग है दूसरों से। अपने आप को देखें, आपको क्या चीज चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें, मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इस तरह के नहीं, ये तो मैंने जनरल बातचीत करी है, केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप वापस मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट जरूर करें क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या आपको और समझना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।